युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का डिवोर्स ऑफिशियली 20 मार्च को हो गया। उनका तलाक म्यूचुअल ग्राउंड्स पर ग्रांट किया गया। हालांकि उनकी अलग होने की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक उनके बीच रहने की जगह को लेकर डिसएग्रीमेंट्स ने उनकी शादी में बड़ी दरार डाल दी। शादी के बाद दिसंबर 2020 में धनश्री ने हरियाणा शिफ्ट किया था, जहाँ युजवेंद्र को अपने पेरेंट्स के साथ रहना था। लेकिन कुछ ही दिनों में धनश्री मुंबई वापस शिफ्ट होना चाहती थी, जो रिपोर्टेडली चहल को पसंद नहीं आया। अब डिवोर्स के बाद ट्रोलिंग का सामना कर रही कोरियोग्राफर ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में इस ट्रोलिंग पर रिएक्ट करते हुए बताया, It does not bother me at all. I have surrounded myself with greater inner strength and I am so dedicated that my focus has always been on my work as I have a lot of responsibilities. Dhanashri Verma also revealed, I prefer to ignore the noise that does not contribute to my growth and focus on constructive feedback. I set goals for myself and stay committed to them till I achieve them. धनश्री वर्मा ने आगे कहा, I have been working on myself even more now. Even though I have been a very hard-working person, I have now completely changed my lifestyle and I am focusing on self-love, inner strength, discipline, exercise, good food and surrounding myself with people who look up to me. I want to be a part of journey that inspires people around me. वहीं दूसरी तरफ धनश्री को इस बात पर भी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी कि उन्होंने रिपोर्टेडली युजवेंद्र चहल से 4.75 करोड़ की एलिमनी ली। ये पूरा मैटर अभी भी पब्लिक के लिए एक क्यूरियोसिटी का टॉपिक बना हुआ है। श्रीलीला के लेटेस्ट पोस्ट पर इब्राहिम अली खान ने किया रिएक्ट। ऐसा क्या था उस पोस्ट में कि इब्राहिम अली खान खुद को रिएक्ट करने से रोक नहीं पाए? और क्यों इब्राहिम अली खान को पोस्ट का कैप्शन नहीं आया पसंद? मई का महीना चल रहा है और लगता है श्रीलीला ने परफेक्टली डिस्क्राइब कर दिया है अपने कैप्शन से। Just realized why this month is called May. It may rain, it may not, it may be hot. Because honestly, why not? श्रीलीला की पोस्ट की पिक्स की बात करें तो wearing a breezy ruffled floral dress splashed in neon pinks, greens and summery yellows, Srilila brings a vibrant twist to the month of May, making temperatures soar without warning. वैसे तो फैंस श्रीलीला के इस लुक की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं, पर इब्राहिम अली खान का कमेंट सुर्खियां बटोर रहा है। इब्राहिम अली खान ने कमेंट किया, If only the caption was as good as the pictures, जिस पर रिएक्ट करते हुए श्रीलीला ने प्लेफुली लिखा, Okay Shakespeare, if only I had your creativity. इससे पहले भी इब्राहिम अली खान और श्रीलीला का फन बैंटर तब नजर आया जब श्रीलीला ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपनी वैनिटी वैन में एक छोटी सी अडोरेबल फैन के साथ मस्ती करती नजर आई। While sharing the clip, the actress wrote kisses for the cutie kitty. Vanity visitor, जिस पर इब्राहिम अली खान ने कमेंट किया, Why have you molested this poor little girl? श्रीलीला playfully replied, इब्राहिम अली खान पटौदी, That's cute, अगरू। दोनों हाल ही में मैडॉक ऑफिस के बाहर भी स्पॉट हुए थे। ऐसी खबरें हैं कि इब्राहिम अली खान सन ऑफ सैफ अली खान is set to star opposite श्रीलीला in दिलेर।
उर्वशी रौतेला को आया एक फैशन इन्फ्लुएंसर पे गुस्सा। Urvashi slammed a fashion influencer on social media. Well, Urvashi Rautela graced the Cannes 2025 Film Festival this year और इस बार वो अपने लुक्स की वजह से काफी चर्चा का विषय बनी। Well, सबसे पहले तो उर्वशी नजर आई रेड कार्पेट पर ब्लू एंड रेड ह्यू की ड्रेस में एंड शी कैरीड अ पैरेट क्लच एज वेल। तो वहीं उसके बाद उर्वशी also worn a black dress in the red carpet and the eagle-eyed netizens were quick to notice the underarm hole, जिसका एक्सप्लेनेशन भी उर्वशी ने बखूबी दिया। तो वहीं उसके बाद ऐसी भी खबरें आई कि एक फोटो सेशन के दौरान ही उर्वशी रौतेला ने कैन फिल्म फेस्टिवल में स्टेयरकेस भी ब्लॉक किया था और इसी चीज का एक वीडियो शेयर कर दिया एक फैशन इन्फ्लुएंसर ने ऑन हर सोशल मीडिया। वेल, इस फैशन इन्फ्लुएंसर ने उर्वशी के 2 पोस्ट्स शेयर किए एंड शी रोट नॉट द फर्स्ट लेडी ब्लॉकिंग एवरीवन्स वे फॉर हर फोटो ऑप, और उन्होंने कैप्शन में लिखा आई मीन द फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड FFS। तो वहीं उर्वशी के रेड कार्पेट आउटफिट को भी उन्होंने पोस्ट किया ऑन हर सोशल मीडिया और लिखा फर्स्ट वुमन टू वेयर अ पैरेट एट कैन। हालांकि इस पोस्ट पर भूमि पेडनेकर ने लिखा उफ लव हर, और औरी ने भी उर्वशी के आउटफिट को पसंद किया एंड ही कमेंटेड ऑन द फैशन इन्फ्लुएंसर पोस्ट एज वेल। तो वहीं पर इसी पोस्ट पर नेटिजन्स ने भी कमेंट किया एंड दे रोट इट्स अ वर्ल्ड वी आर जस्ट लिविंग इन इट, फर्स्ट लेडी इन द वर्ल्ड टू ब्लॉक अदर पीपल्स पाथ व्हाइल लुकिंग दिस गुड। Okay, but how does she afford all of these things? Slay. Can we please have a podcast between Urvashi and Auri? Well, शायद ये बात उर्वशी रौतेला को रास नहीं आई and she got very angry और इस चीज का जवाब उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए दिया। उर्वशी ने इस फैशन इन्फ्लुएंसर को सरासर फॉल्स बताया and she posted, To my global fans and supporters, the Cannes Festival community and champions of truth, I rise with unyielding strength against the cowardly lies of a faceless page that dares to falsely claim I blocked a staircase. Let the truth reign. My team secured full permission for a photo shoot on a designated staircase, as did others, in strict adherence to every rule of the prestigious Cannes Film Festival, which I honor with unwavering respect. Diet Sabia, a cheap imitation of Diet Prada, lacks even an ounce of originality, thriving only on venomous attacks against hardworking outsiders who dare to shine. Their baseless narratives target those like me who elevate India's pride on the global stage. I blocked and reported this irrelevant entity and I call on all to dismiss their envious slander. My charisma, forged through relentless dedication and international acclaim, remains untouchable. No one, not Diet Sabia nor their pretty lies, can dim the light of Urvashi Rautela, a force that leads and inspires. No matter how you troll me, we will never pay you like others. Hashtag patrolls with unbreakable resolve, Urvashi Rautela. Well, उर्वशी ने अपने इस पोस्ट के कमेंट्स भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए। उर्वशी को ऐसा लगा कि उन्हें ट्रोल किया गया है और इस चीज का उन्होंने करारा जवाब भी दिया। तो वहीं इसी फैशन इन्फ्लुएंसर ने उर्वशी रौतेला के पोस्ट पे रिएक्ट भी किया है एज शी शेयर्ड उर्वशी's पोस्ट ऑन हर इंस्टा स्टोरी एंड sarcastically wrote I won't survive. वेल, इसी इन्फ्लुएंसर ने उर्वशी की स्टेयरकेस वाली फोटो को रीशेयर करके लिखा करिश्मा, यूनिकनेस, नर्व, टैलेंट, ग्लोबल सुपरस्टार, pride, fans, first woman, triple Miss Universe, Dubai visa, etc. I will never hate her. Are you joking? तो वहीं उर्वशी रौतेला ने फिर से इस फैशन इन्फ्लुएंसर का अभी दिया है जवाब और लिखा है So apparently I am trying to be Aishwarya Rai with zero charisma. Darling, Aishwarya is iconic but I am not here to be anyone's duplicate. I am the blueprint. Cannes didn't invite me to blend in. I came to stand out. If my look, my style or my confidence makes you uncomfortable, maybe take a deep breath or two. I'm not everyone's cup of tea. I'm more like champagne with fireworks. And charisma, sweetheart, if you could measure it, I'd break the scale. To all the keyboard critics, keep talking. To all the queens owing their space, keep slaying. To myself, keep shining, because no one does it like you. Hashtag too much charisma to handle. Hashtag Urvashi Rautela. Hashtag Cannes with confidence. Hashtag not your copy paste. Hashtag Queen Energy. Hashtag Cannes 2025. और उसी के बाद उर्वशी रौतेला ने 2 आर्टिकल्स के स्नैपशॉट्स भी किए हैं शेयर। वहीं आपको बता दें कि उर्वशी रौतेला ने अपने इस पोस्ट के कमेंट्स भी डिसेबल कर दिए हैं। वेल, अब आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। Whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court.
परेश रावल के हेरा फेरी 3 क्विट करने पर आखिर क्या कहा अक्षय कुमार ने? Whatever has to happen, it's a very serious matter. हेरा फेरी 3 पर हुई कंट्रोवर्सी पर अक्षय कुमार ने पहली बार तोड़ी अपनी चुप्पी। Whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court. आज हुआ हाउसफुल 5 का ट्रेलर लॉन्च और इस स्टार स्टडेड लॉन्च पर अक्षय कुमार नजर आए हाउसफुल 5 की पूरी स्टार कास्ट के साथ। और अभी हाल ही में ऐसी भी न्यूज आई थी कि परेश रावल के सडन डिपार्चर फ्रॉम हेरा फेरी 3 से अक्षय कुमार हैं काफी नाखुश और उनके प्रोडक्शन बैनर ने परेश रावल को भेजा है एक नोटिस और मांगा है 25 करोड़ रुपए का हर्जाना भी। परेश रावल के डिपार्चर के बाद सुनील शेट्टी और फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी जताई है अपनी नाराजगी, जहां सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि नो परेश रावल मींस नो हेरा फेरी 3, क्योंकि उनके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती। तो वहीं हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब अक्षय कुमार से पूछा गया परेश रावल की एग्जिट फ्रॉम हेरा फेरी 3 के बारे में और यही कि फैंस हैं डिसअपॉइंटेड और फैंस को परेश रावल का ये डिसीजन लग रहा है फूलिश, तो इस पर अक्षय कुमार ने कहा The excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the situation? Well, let me first tell you, using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me, I've worked with him since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so this is a place where I'm going to talk about it, because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. ये बात तो सच है कि अक्षय कुमार और परेश रावल का नाता काफी पुराना है और इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिसमें शामिल है आवारा पागल दीवाना, गरम मसाला, दे दनादन, हेरा फेरी, वेलकम, मोहरा, भूल भुलैया एक्सेट्रा। और इस लंबी एसोसिएशन में अब शायद खटास पड़ गई है। आपको बता दें कि परेश रावल से जब एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया था कि वो कलीग हैं या फ्रेंड, तो परेश रावल ने कहा था कि अक्षय कुमार उनके एक कलीग हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस में आगे क्या नया मोड़ आता है।